सरकार के साथ बातचीत से पहले किसानों ने दिखाई ताकत। दिल्ली के चारों ओर आंदोलनकारियों ने की ट्रैक्टर रैली। 4 जत्थे में निकले आंदोलनकारी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किया ट्रैक्टर मार्च। रंग बिरंगे ट्रैक्टरों पर लदे नजर आए किसान। अलग अलग वेशभूषा में, हाथों में दिखा तिरंगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसान कानूनों को लेकर नाराजगी। कड़ी सुरक्षा के बीच निकला किसानों का ट्रैक्टर मार्च। तैनात रहे पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। किसानों ने किया है 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का ऐलान। आज ट्रैक्टर मार्च से रिहर्सल किया। महिलाओं को दी जा रही है ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग। 26 जनवरी को रैली में शामिल होने की तैयारी। पंजाब में भी चल रही है किसान रैली की तैयारी। महिलाएं और बच्चे भी हुए शामिल। सरकार को चेतावनी दी। सोनीपत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर अनूठा नजारा दिखा। युवा किसानों ने ट्रैक्टर पर करतब भी दिखाए। बागपत में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। खेती कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। बुलंदशहर में ट्रैक्टर मार्च के दौरान बवाल। पुलिस से भिड़े आंदोलनकारी। 43वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। हरियाणा में आंदोलनकारियों के लिए तैयार की जा रही है 4 क्विंटल मिठाई। कल होगी सप्लाई। कल फिर किसान संगठनों और सरकार की होगी बातचीत। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। इसमें एमएसपी पे कानून बना दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दो। जैसा क्या जिदबंदी है, सरकार बिल्कुल हटा ही नहीं हट रही। 9 जनवरी से हरियाणा में घर घर जाएंगे किसान नेता। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए न्योता देंगे। कोरोना टीकाकरण को लेकर तेज हुई सरकार की तैयारियां। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में ड्राई रन की बारीकियों पर चर्चा हुई। राज्यों को वैक्सीन वितरण पर पूरी जानकारी दी गई। कल फिर से देश भर में होगा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। इससे पहले 2 जनवरी को भी हो चुका है अभ्यास। देश भर में अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेटर को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। वैक्सीनेशन टीम के 3 लाख सदस्य तैयार। देश भर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 222 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 486 नए मामले। एक दिन में 19 की मौत। पंजाब में खुल गए 5वीं से 12वीं तक के स्कूल। बच्चों के चेहरे पर रौनक लौटी। बिहार के गया में स्कूल खुलते ही सामने आया कोरोना का केस। हेडमास्टर में वायरस की पुष्टि। आईआईटी खड़गपुर की निगरानी में 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। इस साल भी 12वीं में 75% से कम अंक वाले छात्रों को मौका। एमपी के इंदौर और नीमच में मुर्गों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप। लगातार बढ़ते मामलों से कई राज्यों में अलर्ट जारी। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किए। तैयार की गई है रैपिड रिस्पांस टीम। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश ने भी जारी की है एडवाइजरी। पक्षियों के पानी पीने की जगह पर नजर रखने के निर्देश। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षियों की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बर्ड फ्लू ने बढ़ाई पोल्ट्री कारोबारियों की परेशानी। लगातार घट रहे हैं ग्राहक। पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। डबल कंटेनर ले जाने की व्यवस्था।
पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड का किया लोकार्पण, रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई। कोरोना संकट के दौरान रामलला की संध्या आरती की खास व्यवस्था, 30 श्रद्धालुओं के लिए पास। राम मंदिर के लिए धन संग्रह अभियान चलाएगा वीएचपी, सामने आया कूपन का फर्स्ट लुक। विदिशा में किन्नर की दरियादिली, अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान में दी 5,51,000 रुपए। उड़ीसा में कल से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार से मिले भूपेंद्र यादव, करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। आसनसोल में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ममता सरकार से नाराजगी। बदायूं की घटना को लेकर सुलगी सियासत, वाराणसी में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बदायूं पहुंची महिला आयोग की टीम, मृतक महिला के घर वालों से मुलाकात की। बदायूं मामले में पुलिस ने शुरू की जांच, मंदिर में कुएं से भी तलाशे जा रहे हैं सबूत। बिहार के लखीसराय में शादी के लिए किया युवक का अपहरण, परिवार वालों ने हाईवे पर जाम लगाया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 1 करोड़ के रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई, खिड़की दौला का थाना प्रभारी सस्पेंड। देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 19 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 25 मोबाइल और 44 सिम बरामद। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, बकाया सैलरी की मांग को लेकर एलजी हाउस के बाहर हल्ला बोल। आतंकी सरगना मसूद अजहर पर पाकिस्तान के दिखावे का एक्शन, टेरर फंडिंग के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी, बहावलपुर में छिपे होने का शक। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 4.25 किलो सोना, बाजार में करीब 2 करोड़ है कीमत। गाजियाबाद की एक दुकान में कॉफी मशीन में विस्फोट, सामने आई सीसीटीवी तस्वीरें। यूपी के हापुड़ में चोरों का आतंक, बैंक के बाहर खड़ी होंडा सिटी कार ले उड़े, सीसीटीवी में तस्वीरें। राजस्थान के भरतपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे भू माफियाओं के मंसूबों पर फिरा पानी, निगम ने बुलडोजर चलाया। आजमगढ़ में 3 मंजिली इमारत पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कुख्यात अपराधी ने बनवाई थी बिल्डिंग। हाजीपुर में पुलिस ने पकड़ी 60 लाख की शराब, ट्रक में लदा था टिश्यू पेपर, अंदर निकली बोतलें। जालौन में बैंक में 1 करोड़ 36 लाख की गड़बड़ी, बैंक मैनेजर पर पैसे ट्रांसफर करने का आरोप। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में मकान का छज्जा गिरने से हड़कंप, 1 शख्स की मौत, 3 घायल। दरभंगा में बंद पड़े पेट्रोल पंप पर तेल के टैंक में बड़ा धमाका, गैस कटर से टैंक को काटने के समय विस्फोट। राजस्थान के बूंदी में जैन मंदिर पर चोरों का धावा, चौकीदार को बंधक बनाकर चोरी की, सीसीटीवी में तस्वीरें। उन्नाव में चाकू और लाठी डंडे के हमले में महिला की मौत, 15 साल की बेटी के सामने हत्या की गई। भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर पर मंडराया नया खतरा, कई जगहों पर हिमस्खलन ने बेहाल किया। 4 दिनों से हो रही बर्फबारी ने कश्मीर में लोगों की मुसीबत बढ़ाई, लेकिन जमकर मस्ती कर रहे हैं पर्यटक। लगातार 5वें दिन ठप रहा है जम्मू श्रीनगर हाईवे, रास्ते में अब भी फंसे हैं सैकड़ों ट्रक। 4 दिनों बाद देश के दूसरे हिस्से से जुड़ी कश्मीर घाटी एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं शुरू।
हनुमान चट्टी के पास ग्लेशियर टूटने से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे, युद्ध स्तर पर चल रहा है सड़क से बर्फ हटाने का काम। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के मशहूर केदारकांठा पीक पर पर्यटकों की धूम, 12,500 फीट की ऊंचाई पर दिखा कुदरत का अनोखा नजारा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टरों और शुभचिंतकों को शुक्रिया कहा। सिडनी के संग्राम में ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा पहला दिन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 166 रन। बारिश की वजह से सिर्फ 55 ओवर का खेल हुआ। सिडनी में फॉर्म में लौटे स्मिथ अश्विन के खिलाफ बहुत आक्रामक रहे, 31 रनों पर नाबाद। 80 अंकों की गिरावट के साथ 48,093 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 8 अंकों की गिरावट के साथ 14,137 पर बंद हुआ निफ्टी। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 23 पैसे, डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा। पोर्ट, सड़क और पावर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए नया बैंक बनाने पर विचार कर रही है सरकार, बजट में हो सकता है ऐलान। अप्रैल से आग लगने और बाकी दुर्घटनाओं पर 3 अलग तरह की स्टैंडर्ड योजनाएं पेश करेंगी बीमा कंपनियां, IRDAI ने आदेश दिया। महाराष्ट्र सरकार ने की रियल एस्टेट प्रीमियम में 50% की कटौती, मुंबई में घर खरीदना हो जाएगा सस्ता। MG मोटर्स ने लॉन्च किया हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन, 12,90,000 है SUV की शुरुआती दाम। जीप ने लॉन्च किया कंपास का फेसलिफ्ट वर्जन, 17 लाख रुपए है शुरुआती कीमत। मारुति ने वैगनआर, इग्निस और एस क्रॉस कारों के लिए भी शुरू की सब्सक्रिप्शन सेवा, 2 से 4 साल के लिए रेंट पर ले सकेंगे ग्राहक। अमेरिका में इतिहास का काला दिन, अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों का हमला, गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। अमेरिकी संसद में चल रहा था दोनों सदनों का संयुक्त सत्र, जो बाइडेन की जीत पर लगनी थी मुहर, तभी परिसर में घुसे ट्रंप समर्थक। संसद में सेनेट चेंबर तक घुसे हुड़दंगी, सुरक्षा कर्मियों ने सांसदों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। संसद के भीतर अनूठे ड्रेस में दिखे ट्रंप के समर्थक, सिर पर लगा रखा था सींग, उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर चढ़कर किया ताकत का इजहार। अमेरिकी संसद के भीतर उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, हुड़दंगियों की पिटाई करते दिखे सुरक्षाकर्मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।